नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं रविंद्र सिंह जी। अब एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी को चोट पहुंची है तो वो है लालू परिवार, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बेटे तेज प्रताप ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद आरजेडी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनका वजूद मिट गया और अब इस करारी हार के बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है, बिहार में इस वक्त बहुत हलचल है। लालू परिवार में क्या खटपट मची हुई है, हमें बताएंगे रविंद्र जी। सबसे पहले ट्वीट की बात करेंगे। जो ट्वीट आया है रोहिणी आचार्य का, लालू प्रसाद यादव के कौन परिवार में राजनीति में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। संजय यादव जिस पर निशाना साधा है, जिन पर, उनकी भी बात होगी सबसे पहले। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, रोहिणी आचार्य ने यह ट्वीट करते हुए संजय यादव का नाम भले ही लिया हो, लेकिन निशाने पर उनके भाई तेजस्वी यादव हैं। इस चीज को समझना, क्योंकि वो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकती। सीधा निशाने पर उन्होंने संजय यादव को भले ही लिया है, लेकिन ये पूरी तरह से अपने भाई को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली, यानी मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यानी कि तेज प्रताप यादव बड़े भाई को पार्टी से निकाला गया था, परिवार से निकाला गया था, लेकिन यहां पर रोहिणी आचार्य ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। और ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया। वो आगे लिख रही है कि दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू सो, यानी कि ऐसा इसलिए कर रही हूं कि संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज और है। आपने अक्सर तेज प्रताप यादव के बयान को सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि अब आरजेडी जयचंदों की पार्टी हो गई है, और ये जयचंद कोई और नहीं बल्कि वो संजय यादव को निशाने पर लेते हैं। ये संजय यादव कौन है जिनकी वजह से आरजेडी में इस वक्त फूट पड़ी है? और रोहिणी आचार्य का पार्टी छोड़ने के पीछे भी संजय यादव का नाम कहीं हद तक सामने आ रहा है। संजय यादव कौन है, क्यों खलबली मचा रखी है इन्होंने आरजेडी में? संजय यादव और तेजस्वी यादव बहुत पुराने दोस्त हैं। जब तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में भी नहीं आए थे, उससे पहले ही जब क्रिकेट खेला करते दिल्ली में, उन्होंने पढ़ाई की है, डीपीएस में पढ़े हैं तेजस्वी यादव, और फिर वो क्रिकेट खेला करते थे। आईपीएल में टीम में भी थे, लेकिन मौका उनको नहीं मिला था। जैसा उनका ये कहना है कि मैं डोमेस्टिक लेवल पे बहुत खेला, तो जब स्टेडियम जाया करते थे वहीं पर, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं संजय यादव, क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हुई। जानकार तो ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की एक बेटी के ससुराल के दूर के संबंधी भी ये हैं, अपना जिनकी हम बात करें संजय यादव की। लेकिन ये दोस्ती उसी वक्त की है, ये दोस्ती आगे बढ़ती है, और ये दोस्ती इस हद तक चली जाती है कि संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया है। और जब राज्यसभा भेजा गया तो कई सवाल उठे कि भाई इनको क्यों भेजा गया। और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं यहां पर, रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जो जताई है संजय यादव को लेकर, जब ये वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी बिहार के जहानाबाद जिले से, उस वक्त जीप में बराबर में सबसे पहली वाली सीट पे संजय यादव बैठे थे, और उस दौरान संजय यादव को लेकर ट्वीट रोहिणी आचार्य ने किया था चुनाव से पहले कि अगर कप्तान नहीं है, यानी कि मेरे भाई अगर तेजस्वी मौजूद नहीं है, तो आप कैसे उनकी सीट पर बैठ गए, आप उस सीट को खाली रहने दे देते। तो उनके बीच में कटुता और कितनी खटास थी पहले से। संजय यादव का कद काफी बड़ा माना जा रहा था वर्तमान की परिस्थितियों में, जब से तेजस्वी यादव के हाथ में आरजेडी आई है। संजय यादव को लेकर नाराजगी सिर्फ आरजेडी में परिवार में ही नहीं है, बल्कि कई और भी आरजेडी के नेता हैं जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि संजय यादव का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से आरजेडी आज इस चुनाव नतीजों में बुरी तरह पिछड़ी है। और आलम यह है कि अब वो ना परिवार की रही है, ना पार्टी की रही है। बिहार में अगर बिहार चुनाव नतीजों ने इसमें सबसे ज्यादा जख्म अगर किसी पार्टी को दिया है, किसी परिवार को दिया है, तो वो आरजेडी है और लालू परिवार है। ऐसी परिस्थितियों में बड़ा भाई पहले साथ छोड़ता है और फिर अब बहन साथ छोड़ती है। तेजस्वी यादव जीत भले ही गए हैं, लेकिन वो फिर भी इस जंग में अकेले पड़ रहे हैं। ऐसे में अब अपना चुनाव जीत गए, पार्टी तो हार गई है। हाँ। वजूद अब कहां नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं अब आरजेडी भविष्य में कभी नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच क्या लग रहा है, आरजेडी अब भविष्य में बिहार में फिर कभी उभरेगी, या फिर अब काफी कुछ वजह? देखिए, इस बार तो वोटर ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं, आप विपक्ष में ही रहिए। दूसरी तरफ अभी चूंकि जब ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, उसके कुछ ही देर बाद आरजेडी की तरफ से भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा भाई परिवार का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे। 9 बच्चे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के, 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, दोनों राजनीति में एक पार्टी से निकाल दिए गए हैं। दूसरी तरफ बात करें, 2 बेटियां, पहले नंबर पर सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, वो भी इस वक्त जो है राजनीति में। दूसरे नंबर पर रोहिणी आचार्य, और ये रोहिणी आचार्य वही रोहिणी आचार्य हैं, दोनों किडनी फेल थी, डायलिसिस पे लालू प्रसाद यादव रहते थे। तो
रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू यादव को दी हुई है जी। इन्हीं रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी यहां पर दी हुई है। अब बात अगर राजनीति की करें तो लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए मुश्किल की घड़ी इस वक्त पार्टी से पहले परिवार संभालना है, और परिवार अगर संभलेगा तभी वो पार्टी पर मजबूत पकड़ बना पाएंगे, क्योंकि अब अगर तेजस्वी यादव आगे जाएंगे तो कार्यकर्ताओं पर वो उस हनक के साथ अपनी बात नहीं कह सकते, भाई अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहा है तो हमको क्या संभालेगा। तो ये कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज जाएगा कि भाई ये तो अपने परिवार के नहीं हो तो हमारे क्या होंगे। और एनडीए इसका पूरा फायदा उठाएगी। जो बिहार में अपने परिवार को नहीं संभाल पाया वो अब पार्टी को क्या संभालेंगे। वही कैंपेनिंग चली भी थी। कार्यकर्ताओं में वो निराशा देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी जिन आरजेडी नेताओं को लेकर कई सवाल करती है कि भाई ये परिवारवाद वाली पार्टी है, और हालांकि ऐसे परिवार में अगर फूट पड़ती है तो कार्यकर्ताओं में भी बटाव देखने को मिलता है। और ये जो बटाव मिलेगा, तेज प्रताप अलग, रोहिणी अलग, तेजस्वी अलग, और अब लालू की परिस्थिति ऐसी है कि वापस कमबैक करना बहुत मुश्किल है। पार्टी में ऐसे वो परिवार को कैसे संभालेंगे, अब ये परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, पहली तो बात यह है कि जिस तरह से संजय यादव और तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, तो कई जानकार तो विश्लेषक यही कहते हैं कि भाई एक एक करके, अगर पहले उनके भाई तेज प्रताप यादव अलग चले हो गए या उनको निकाल दिया गया, वो जो फोटो वायरल हुआ था जो बाहर निकल कर आया था, दूसरी तरफ अगर रोहिणी आचार्य ने खुद ऐलान कर दिया, जैसा कि संजय यादव का वो नाम ले रही है, उन्होंने कहा है, तो 2 लोग चले गए, 4 लोग पार्टी में यहाँ पर राजनीति में है। अब बची मीसा भारती। मीसा भारती भी पहले बोला करती थी लेकिन अभी खामोश है। तो एक तरह से कहे कि भाई जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, अगर 2 बाहर चले गए, एक मीसा भारती खामोश है, तो हो सकता है संजय यादव और तेजस्वी यादव यही चाहते हो, क्योंकि राजनीति बहुत क्रूर चीज है विवेक, ये हम सब जानते हैं। इसमें परिवार, इसमें भाई बहन कुछ मतलब नहीं है। जी, बता दें कि आपको इस बार बिहार चुनाव नतीजों में महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है। ये बहुत दुखद और बेहद ही गंभीर मसला था आरजेडी के लिए, ये समझना कि आखिर उन्होंने कहां गलतियां की। लेकिन इस हद तक ये भी था कि परिवार में फूट एक बड़ी कारण बनी, और अब चुनाव में आरजेडी अपना वजूद खो चुकी है, बिहार से अपना वजूद खो चुकी है। ऐसे में ना वो घर की रही ना वो घाट की, क्योंकि अब परिवार में भी फूट है। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी से पहले क्या लालू परिवार एकजुट होगा, क्या तेजस्वी यादव फिर से अपने भाई और बहन को आरजेडी में वापसी कराने में कामयाब होंगे, या ये फूट अब आगे बिहार में एक नया तमाशा खड़ा कर सकती है, जिसका नीतीश कुमार और पीएम मोदी यानी कि एनडीए भरपूर फायदा उठाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस प्रचंड जीत के बाद ये साफ कर चुके हैं कि बिहार में अब आरजेडी भविष्य में कभी नहीं आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।